दोस्तों, अगर आपको टेक्नो कंपनी के स्मार्टफोन बहुत ही पसंद हैं और आप चाहते हैं सस्ते बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन परचेज करना, तो ये वीडियो आपके काम की है। क्योंकि आज मैं लाया हूं टेक्नो कंपनी की स्पार्क सीरीज के दो बेहतरीन और सस्ते बजट रेंज में मिलने वाले एंट्री लेवल स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है टेक्नो स्पार्क गो 2, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। और ये जो टेक्नो स्पार्क गो 1 है, ये पहले से है मार्केट में। तो चलिए आज करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं क्या क्या अपग्रेड मिलता है टेक्नो स्पार्क गो 2 में, और क्या हमें इन स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं दोस्तों। ये जो टेक्नो स्पार्क गो 2 है, एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें 4GB रैम मिलेगी और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बॉक्स पर क्या लिखा है इस पर कभी भी मत जाना आप। ये नहीं कि ऑफलाइन स्टोर पर आपने देखा बॉक्स पर 8GB रैम पड़ी है तो 8GB रैम मिल रही है, वो भी हमें इतने कम प्राइस पॉइंट पर। लेकिन सच्चाई बारीक फॉन्ट में दिख रही होगी। 4GB रैम और 4GB वर्चुअल रैम, यानी एक्सटेंड कर सकते हैं हम रैम को। एक्चुअल रैम 4GB ही मिलती है। तो ये स्मार्टफोन 6,999 रुपए का फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सेल हो रहा है। ऑफलाइन स्टोर पर भी लगभग इतने ही प्राइस रेंज में मिलेगा। बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ % डिस्काउंट आपको और मिल जाता है। वहीं पर टेक्नो स्पार्क गो 1 जो है वो दो वेरिएंट में मिलेगा। पहला जो बेस वेरिएंट है वो 3GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है, और जो हायर वेरिएंट है वो आता है 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। प्राइस भी ज्यादा है दोस्तों। इसका बेस वेरिएंट 6,899 रुपए का और हायर वेरिएंट 7,299 रुपए का मिलता है। कभी भी प्राइस इसका ड्रॉप नहीं किया कंपनी ने, तो करना चाहिए। अब तो गो 2 आ गया तो इसका प्राइस तो ड्रॉप कर देना ही चाहिए। अब दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं, इनके बैक साइड में मोबाइल के सभी कलर वेरिएंट मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पर हम देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन भी हमें मेंशन दिखते हैं। ये जो टेक्नो स्पार्क गो 2 है, इसमें आपको विदाउट नेटवर्क कॉलिंग का फीचर भी मिल जाता है। एक एडवांस फीचर्स के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। IP64 की रेटिंग, 4 ईयर लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलेगा फोन का। वहीं पर सेम बिल्कुल यहाँ भी मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ IP54 की रेटिंग मिलती है और इसमें विदाउट नेटवर्क कॉलिंग की सुविधा पॉसिबल नहीं है। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में मिलने वाला यूजफुल सामान निकाल के हमने बाहर रख दिया है। अनबॉक्सिंग में टाइम जो है वो काफी ज्यादा लग जाता है और हम आपका कीमती समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो दोनों बॉक्स के अंदर व्हाइट कलर के छोटे छोटे चार्जर अडेप्टर मिलते हैं, जो ओनली 10 वॉट के हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आते हैं। हालांकि फोन दोनों 15 वॉट का फास्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं, लेकिन कंपनी यहां पर कंजूस बन गई और उन्होंने फास्ट चार्जर नहीं दिया है बॉक्स में। अगर आपको जरूरत हो तो परचेज अलग से करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो हमारा खर्चा बढ़ा रही है कंपनी। टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलती है, जो कि लेंथ और क्वालिटी में ज़्यादा कोई खास नहीं मिलती। इसके अलावा फ़ोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है आपको गो 1 में, और गो 2 में मिलता है एक यूनिक सा कवर दोस्तों, जो कि जल्दी गंदा नहीं होगा और लंबे टाइम तक चलेगा। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है इससे। ये तो काफ़ी जल्दी येलो कलर के हो जाते हैं, फिर इन्हें फेंकना ही पड़ता है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन कंफर्टेबल तो लगते हैं। हालांकि साइज तो काफी बड़ा है, लेकिन हाथ में अच्छे से कैरी हो जाते हैं। बैक पैनल बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं। यहां पर जो टेक्नो स्पार्क गो 1 है, इसमें वीगन लेदर फिनिशिंग मिलती है, जबकि यहां नॉर्मल प्लास्टिक बॉडी दी गई है। काफी अच्छे बैक पैनल आपको दोनों स्मार्टफोन के मिल जाते हैं। टेक्नो स्पार्क गो 1 में ये जो कलर वेरिएंट है, ये वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ आता है। अदर कलर वेरिएंट आपको प्लास्टिक बॉडी के साथ ही मिलेंगे, तो आपके पास चॉइसेस बन जाती है। इसके अलावा टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग की गई है। बाकी जो ये टेक्नो स्पार्क गो 2 है, इसके बैक पैनल में लाइट के रिफ्लेक्शन में जो बैक पैनल है ग्लो करता है, तो अच्छा लगता है। और जो कैमरा मॉड्यूल है दोनों स्मार्टफोन के, वो अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेम आपको दोनों के हल्के उठे हुए नजर आएंगे। कैमरा लेंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपको लगेगा कि डुअल कैमरा के साथ आ रहे हैं ये दोनों स्मार्टफोन, लेकिन सिंगल कैमरा के साथ आते हैं। दूसरा, ये इंफ्रारेड सेंसर है, जिनका यूज आप AC टीवी को कनेक्ट करने में रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं दोनों स्मार्टफोन को। LED फ्लैश लाइट मिल जाती है और मेन प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा बॉक्सी टाइप के स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड स्पीकर पोर्ट मिल जाते हैं दोनों में, और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इनकी जो ब्राइटनेस है, इसे भी 100% किया हुआ है। तो करीब से दोनों के डिस्प्ले आपको दिखाते हैं एक बार। तो काफी ब्राइट और कलरफुल
दोनों की डिस्प्ले आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 560 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर एवरेज ब्राइटनेस है दोस्तों। आउटडोर सनलाइट में ज़्यादा यूज़ करते हो फ़ोन का तो वहाँ पर जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एजेस देखिए, कॉर्नर ऊपर से तो पतले रखे हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। स्क्रॉल आप करते ही फ़ोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेंगी। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ फ्री में यहाँ पर ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भी चिपकाई हुई है। कंपनी का कमीशन बन जाता है, हमारा कुछ नहीं बनता बल्कि नुकसान हो जाता है। ये जो फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन होते हैं बैकग्राउंड में रन करते हैं, नोटिफिकेशन भेज के तंग करते हैं और फ़ोन को स्लो अलग कर देते हैं, तो इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल या डिसेबल कर देना चाहिए। दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो टच जो है वो स्मूथ और फास्ट मिलेगा। 6.67 इंच की बिल्कुल सेम साइज की HD प्लस डिस्प्ले दी है IPS LCD पैनल के साथ। वहीं पर एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi की दी गई है। IP64 और IP54 की रेटिंग मिली है दोनों स्मार्टफोन को, तो स्प्लैश प्रूफ है। हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या बरसात में भीग जाओ थोड़ा बहुत तो फोन आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं। 1.8 गीगाहर्ट्ज का दिया है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, लेकिन चिपसेट जो है वो आपको यूनिसोक T7250 का मिलता है आपको गो 2 में, और गो 1 में दिया है यूनिसोक T615 का। दोनों ही बेस्ड हैं 12nm के फैब्रिकेशन पर, Mali G57 के ग्राफिक। यहाँ मिलती है 3GB रैम बेस वेरिएंट है और यहाँ 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज दोनों में दिया गया है। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS नहीं बल्कि eMMC 5.1 का आउटडेटेड टाइप दिया गया है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टोरेज टाइप आज के टाइम हमें UFS का ही मिलना चाहिए, चाहे हम 6,000 रुपये खर्च कर रहे हो 7,000 रुपये खर्च कर रहे हो। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में जो कैमरा है वो बिल्कुल सेम मिलते हैं 13 मेगापिक्सल के रियर में। तो ये देखिए दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को, तो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इवन यहाँ पर मुझे तो टेक्नो स्पार्क गो 1 का कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है। नेचुरल कलर इसी कैमरा से आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर आपको कलर बूस्टेड जरूर नजर आएंगे गो 2 में। इसके अलावा फुल जूम करें तो 4x तक का जूम सपोर्ट मिलता है आपको टेक्नो स्पार्क गो 1 में, और 10x तक का जूम सपोर्ट गो 2 में दिया गया है। और गो 2 में तो आप 2K में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ HD फुल HD में 1080p 720p में 30 fps का ही सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा लेटेस्ट एंड्रॉयड पे रन कर रहा है गो 2, और इसमें आपको मेजर OS अपडेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है गो 1 और इसमें भी आपको मेजर OS अपडेट नहीं दिया जाएगा, हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको मिल ही जाएंगे। वहीं पर फ्रंट कैमरा बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, और यहाँ पर आप क्लैरिटी को नोटिस कर सकते हैं दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर मिलता है टेक्नो स्पार्क गो 2 का। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन फाइनली परचेस करने की बात आती है तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि टेक्नो स्पार्क गो 1 को तो रख दीजिए साइड में, ना इसका प्राइस कम होने वाला ना हम इसे खरीदने वाले, क्योंकि हमें इससे सस्ती रेंज में इससे बेस्ट स्मार्टफोन मिल जाएगा। क्यों करना अपना मेहनत का पैसा इस पे बेस्ट। बाकी रही बात टेक्नो स्पार्क गो 2 की, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें बिल्कुल नए लेवल के फीचर्स दिए गए हैं। आने वाले टाइम पर आपको सभी स्मार्टफोन में ऐसी एडवांस लेवल के फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्टोरेज कम मिलता है 7,000 रुपये के हिसाब से, तो 128 GB का इंटरनल स्टोरेज तो मिलना ही चाहिए था। रैम 4 GB चल जाती, लेकिन स्टोरेज ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसर भी इसमें आपको बेसिक सा मिलता है, यानी कि बेसिक यूज़ के लिए बना है ये स्मार्टफोन, जिसमें आप व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हैवी यूज़ या फिर गेमिंग करने के लिए आप परचेस किए हो तो आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो टेक्नो स्पार्क गो 2 6,500 रुपये के अंदर परचेज करने लायक लगता है। 7,000 रुपये में इससे बेस्ट स्मार्टफोन पोको कंपनी का C71 मिल जाएगा दोस्तों, इससे बढ़िया फीचर्स के साथ। मैं तो उसे ही कहूँगा कि उसे परचेज कीजिए। 6 GB रैम मिलेगी, 128 GB का स्टोरेज मिलेगा, बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर भी रखा हुआ मिलेगा, ये नहीं कि अलग से परचेज करना पड़ेगा। डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, कैमरा भी आपको ज़्यादा एडवांस मिलेगा। आने वाले टाइम पर आपको कंपैरिजन वीडियो देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पर। बस आप सभी का सपोर्ट बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख दें। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलता है अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।